बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है समदीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मस्जिद अल अक्सा को लेकर वहाँ पर विवाद चल रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी आपको हिस्ट्री बताएंगे। और तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अल अक्सा के इतिहास के बारे में आप जानें, तफसील से जानें। इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ते मुसलमानों पर गोली चलाई। वे लोग जो खुद के परिजनों की लाश मुसलमानों के हाथ जलवा रहे थे, जिनकी सांसें मुस्लिम मुल्कों से आई ऑक्सीजन पर चल रही थी, जो खुद नहीं खड़े हो पा रहे थे, वे मुस्लिम से नफरत में इतने अंधे हो गए कि आईसीयू में 12 पॉइंट ऑक्सीजन पर भी प्रेशर पर भी वो सांस लेकर इजराइल के साथ खड़े होने की घोषणा कर रहे थे। खैर, जहरीले लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले हैं। आइए देखते हैं कि वहाँ गोली क्यों चली। क्योंकि मौजूदा दौर किसी एक धर्मस्थल को लेकर जो सबसे अधिक विवाद में है वह है मस्जिद अल अक्सा। यरूशलेम में बनी अल अक्सा मस्जिद दुनिया के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शुमार। तो यह मस्जिद दुनिया की सबसे बड़े विवाद का कारण फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में लंबे समय से चलते आ रहे संघर्ष और लड़ाई की वजह भी है। और असल में कभी कभी दया करने वाला, इंसानियत, मदद और हमदर्दी करने वाला, उसके लिए ही वो काल बन जाता है। जैसे फ़िलिस्तीनी आज उसी काल से जूझ रहे हैं। जैसे जब जर्मनी में हिटलर के आतंक से जब यहूदी जर्मनी से भागे, तो 1943 में पहले विभिन्न देशों में शरण ली और मानवता के नाते मुस्लिम बहुल मुल्क फ़िलिस्तीन की तब अंग्रेजी हुकूमत ने भी तभी अपने यहाँ उनको बड़े पैमाने पर शरण दी और फ़िलिस्तीन की बंजर ज़मीन पर उनको बसाया। और उस कहने का मतलब यह है कि उन्होंने उस पर दया की और जिसकी वो कीमत आज अपनी जान देकर चुका रहे हैं। मतलब कुछ परसेंट यहूदी आए थे, धीरे धीरे करके बहुत सारे हो गए और उसकी कीमत वो आज भी अपनी जान देकर चुका रहे हैं। 1-2% यहूदी आए थे मतलब फ़िलिस्तीन में, और जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे कर इसका जब संयुक्त राष्ट्र ने बंटवारा किया तो 55% ज़मीन यहूदियों के हिस्से में आई और 45% ज़मीन फ़लस्तीनियों के मुसलमानों के हिस्से में आई। जो मतलब वहाँ शरणार्थी बनकर आए थे, उन्होंने ही वहाँ पर आधे फ़िलिस्तीन को कब्जा कर लिया और जिसको इजराइल हम कहते हैं। इसी तरह 55% हिस्सा यहूदियों को मिला, जो आज इजराइल कहा जाता है। बाकी 45% ज़मीन फ़िलिस्तीनियों के हिस्से में आई। यह मानवीय आधार के किसी देश में शरणार्थी मतलब शरण लेकर जो आते हैं लोग बनते हैं, उस देश पर कब्जा करने का इकलौता उदाहरण भी है ये, जो शरण लेकर आए और उसी पर कब्जा कर लिया। तो 1967 में इजराइल के वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी समेत पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा करने के बाद अल अक्सा मस्जिद की इस ज़मीन को लेकर विवाद बढ़ गया है, क्योंकि यह पूर्वी जेरूसलम में स्थित है। बाद में जॉर्डन और इजराइल के बीच इस बात पर सहमति बनी कि इस्लामिक ट्रस्ट वक़्फ़ अल अक्सा मस्जिद के कंपाउंड के भीतर के मामलों में नियंत्रण रखेगा। मतलब सारा रेख देख अंतर की जो भी है वो मस्जिद अल अक्सा मुस्लिम इस्लामिक जो ट्रस्ट है वो अंतर का वो रखेगा, मतलब जो सारा देखभाल है। जबकि बाहर की सुरक्षा है, जो मतलब बाहर का जो सुरक्षा है मस्जिद अल अक्सा के बाहर का, वो इजराइल संभालेगा। ये उनमें तय हुआ था। इसके साथ गैर मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर आने की इजाज़त होगी, और लेकिन वो उसको वहाँ प्रार्थना पूजा वगैरह वो नहीं कर पाएगा। ये ऐसा कुछ वहाँ पर तय हुआ था। ये स्थिति बनाए रखने के बावजूद पिछले कुछ सालों से यहूदियों ने मस्जिद में घुसकर प्रार्थना करने की कोशिश की है, जिससे तनाव की स्थिति और भी बनी थी। इन यहूदी लोगों ने यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद को हड़पने की कोशिश की और इसी कारण फ़िलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष बढ़ता गया। अल अक्सा मस्जिद को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया हुआ है, और जो कि 3 धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्राचीन शहर यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के पिछले सैकड़ों सालों से विवाद का केंद्र है। तो इसका कारण यह है कि तीनों धर्म के लोगों का पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लेकर अलग मत है। मतलब
यहूदी अलग मानते हैं हज़रत पैगंबर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे उनको लेकर, और अल-अक़सा को लेकर ये अलग योजना रखते हैं। और जब ध्यान रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तीनों ही धर्म ईसाई, यहूदी और इस्लाम के स्वीकारक हैं। स्वीकार मतलब इनको जो यहूदी और ईसाई हैं ये अलग तरीके से मानते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये अपने धर्म के हिसाब से इनको मानते हैं। और इस्लाम और कुरान इन धर्मों को ही किताबों तौरात, जबूर और इंजील को मान्यता देता है। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और जबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी। और कुरान पाक इस्लाम के वह अंतिम किताब है जो आखिरी नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई थी। आज से कोई 5000 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम तीनों धर्म के लोगों के पैगंबर हैं, इसलिए तीनों धर्म को अब्राहम धर्म भी कहा जाता है। करते हैं अल-अक़सा मस्जिद पर मुसलमानों का ईमान है कि मस्जिद अल-अक़सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम धरती पर पहले मानव के जमाने की है और ज़मीन पर बनी दूसरी मस्जिद है। मस्जिद अल-अक़सा के बारे में कुरान पाक में सूरह इखलास में जिक्र है। सूरह इखलास का जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप वहाँ पर इसका जिक्र है। इस्लाम के इतिहास में मस्जिद अल-अक़सा को क़िबला अव्वल भी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब तक काबा पर गैर मुस्लिमों का कब्जा था, मुसलमान अल-अक़सा मस्जिद की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीनों तक मस्जिद अल-अक़सा की तरफ रुक कर नमाज अदा करी और सहाबाओं को नमाज पढ़ाई थी। अल-अक़सा मस्जिद मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा धर्म स्थल है। अल-अक़सा मस्जिद के पास ही सुनहरा गुंबद डोम ऑफ द रॉक भी है, जिसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से जाने का रास्ता जोड़कर देखा जाता है। फ़लस्तीन का बंटवारा हुआ तब भी मस्जिद अल-अक़सा फ़लस्तीन का हिस्सा मानी गई। मतलब जब इसका बंटवारा हुआ था तब भी ये फ़लस्तीन का हिस्सा मानी गई थी और अब भी है। लेकिन यहूदी हैं जो मतलब जो इजरायली हैं वो उन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर कुछ जो लोग रह रहे हैं मकानों में वहाँ से उनको निकालने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो मस्जिद अल-अक़सा है हज़रत आदम के ज़माने के लेकर हज़रत याकूब, हज़रत सुलेमान, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के पास रही है, और यहूदी इस पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? दरअसल यहूदियों का मानना है कि मस्जिद अल-अक़सा ही है वह जगह जहाँ इज़राइल बनाने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, क्योंकि जो यहूदी हैं ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने हिसाब से मानते हैं। मौजूद वेस्ट वॉल को वह अपने उस मंदिर का आखिरी अवशेष मानते हैं, जबकि मुसलमान इसी दीवार को अल-बराक दीवार भी कहते हैं, यानी कि जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुराक जिस पर बैठकर वो मेराज में गए थे, मतलब जहाँ पर अल्लाह से मुलाकात की थी, जिस बुराक पर वो बैठ के गए थे तो यहाँ पर उस बुराक को बांधा था, इसीलिए अल-बराक जानवर की सवारी की थी, और उस सवारी को मतलब यहाँ पर इस दीवार वॉल माउंट जिसको बताते हैं वहाँ पर बुराक बांधा था नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। यहूदी मानते हैं जिस दिन वे इस स्थान पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का धर्म स्थल बना लेंगे, मतलब वे मानते हैं ऐसा कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब यहाँ पर धर्म स्थल बना लेंगे तो उनको वो तिलिस्मी किताब हासिल हो जाएगी, जिसकी मदद से वे अपने मसीहा दज्जाल, जिसको हम काना दज्जाल भी बोलते हैं, जल्दी बुला लेंगे और वह दुनिया से इस्लाम ख़त्म कर देगा और वह यहूदियों को इज़राइल अता करेगा, जिसकी झूठी दलील वह अपनी किताब तौरात में गढ़ चुके हैं। यहूदी भी मस्जिद में इज़राइली पुलिस की सिक्योरिटी के साथ अब भी पूजा के लिए आते हैं। एक आँख वाले दज्जाल का जिक्र हदीस में भी है, जिसको आगमन क़यामत की कई निशानियों में एक निशानी बताई गई है। अब ईसाइयों के पक्ष में समझिए, मतलब अब जो ईसाई समझते हैं उसके पक्ष में समझिए। दरअसल मस्जिद अल-अक़सा 35 एकड़ के एक हिस्से पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि जिसको ये ईसा मसीह मानते हैं उनका जन्म हुआ था।
वहाँ उनका बैतुल अहम है। ईसाई लोग उस जगह को पाना चाहते हैं। कुल मिलाकर तीनों धर्म के विवाद में मस्जिद फंसी है, जो हमेशा मुसलमानों की थी और है। अब कई बार इजरायली फौजी और पुलिस इस हथकंडे अपनाकर मस्जिद को अल-अक्सा कब्जे की कोशिश भी की। कई बार उन्होंने 50 साल से ज़्यादा उम्र के फ़लस्तीनियों पर मस्जिद में एंट्री पर रोक लगाते रहे और मस्जिद की बुनियाद को खोदते रहे ताकि ये मस्जिद कमज़ोर पड़ जाए और गिर जाए, हादसे के तौर पर दिखाया जाए, मतलब इसको गिर जाए, इस तरह की उन्होंने हरकत की थी। यही नहीं, जब मस्जिद में इजराइल का कब्जा था, उनकी दीवारों पर इजराइलियों ने खतरनाक केमिकल पेंट कर दिया जिससे वो झज्जर हो जाए। अपने अलग प्रयास में इजराइल पुलिस ने मस्जिद अल-अक्सा से जुड़े दस्तावेज भी चुरा लिए थे, जो मस्जिद की देखरेख में अल कुद्दूस इस्लामी वक़फ़ के दफ्तर में रखे हुए थे। यह दस्तावेज साबित करते हैं कि मस्जिद अल-अक्सा पर फ़िलिस्तीनियों और मुसलमानों का हज़ारों साल से हक है। इजराइल पुलिस अब भी मस्जिद कंपाउंड में डेरा डाले हुए है और बात बेबात गोलियां चलाती है, जिससे अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले नमाजियों पर गोली चलाई गई। मस्जिद अल-अक्सा की आज़ादी तब होगी जब वहां इजराइल यहूदी पुलिस हटेगी, उसका पूरी तरह से कब्जा फ़िलिस्तीनियों को मिलेगा। 18 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने तमाम अध्ययन के और रिसर्च के बाद एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि यरूशलेम मौजूद ऐतिहासिक अल-अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। और BBC.com में इसका .com में इसका एक पूरा लेख है। उसने अरब देशों के जरिए पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल-अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है, यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। हालांकि यहूदी उसे आज भी टेम्पल माउंट कहते हैं। जो मस्जिद अल-अक्सा है तो उसको यहूदी आज भी टेम्पल माउंट कहते हैं। और ना तो वे संयुक्त राष्ट्र इस प्रस्ताव को मान रहे हैं, ना ही मस्जिद अल-अक्सा को आज़ाद करने को तैयार हैं। दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।